बरसात का मौसम हो और चाय की प्याली हो और पकोड़ा हो। मुझे लगता है किसे नहीं भाते हैं, किसे पसंद नहीं आते हैं पकोड़े। हर किसी को पसंद आते हैं पकोड़े। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पकोड़े का इतिहास क्या रहा है और ये रमज़ान से किस तरह संबंधित है? इन्हीं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि पकौड़े और मुसलमानों के व्रत का महीना रमज़ान दोनों जैसे एक दूसरे से जुड़े हों। भारत और पाकिस्तान में शायद ही कोई मुसलमान परिवार होगा जिसकी इफ्तार की टेबल पर पकौड़े न परोसे जाएं। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1947 में हमसे अलग हुआ था। इफ्तार का समय और शाम की चाय का वक्त एक ही होता है। चाय के साथ यूं भी पकौड़े हर घर परिवार में ज़रूर बनते हैं, लेकिन पकौड़ों का इतिहास कितना पुराना है, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। ये सार्वजनिक तौर पर आप देखिए, जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक पकौड़े 1025 ईस्वी से ही किसी न किसी शक्ल में बनते रहे हैं। सबसे पहले इनका पता संस्कृत और तमिल संगम साहित्य में मिलता है, लेकिन उसको बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है, सिवाय इसके कि एक केक जैसी शक्ल की खाने की चीज़ हुआ करती थी। और जैसे कैसे हुई पकौड़ों की शुरुआत, तो दाल को पीसकर और सब्जियों के साथ मिलाकर एक केक जैसी चीज़ बनती थी, जिसे फ्राई किया जाता था और खाया जाता था। लोग इसे पाक वावता कहते थे, यानी पका हुआ एक गुलगुला या फिर गांठ कनौत। गुला गुला आप लोगों ने सुना होगा। इसे कई जगहों पर भजिया भी कहते हैं। भोजन की ऐतिहासिक किताबों 1130 में विकासित मानसोलास और 1025 में विकासित लोक पकारा में इसका जिक्र मिलता है कि भजिया या फिर पकौड़े बनाने के लिए बेसन में सब्जियां मिलाकर तला जाता और उसे अक्सर ही मछली की शक्ल वाले सांचे में डालकर फ्राई किया जाता था। बेसन के साथ आलू, पालक, प्याज, हरी मिर्च को सूखे मसालों के साथ मिलाकर पकौड़े बनाए जाते रहे, लेकिन इसके घोल में सूजी चावल के आटे का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस बात का जिक्र भी कई जगहों पर है कि इलाके के साथ पकौड़ा या भजिया अपना भेस बदल लेता है। और विदेश कैसे पहुंचा ये पकौड़ा, तो कुछ जगहों पर इस बात का जिक्र भी है कि 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली समुद्री जहाज़ों से सफ़र करते हुए भारतीय तटों पर आया करते थे, तो उन्हें उन खानों की तलाश होती थी जो लंबे समय तक खराब ना हो। और पुर्तगाली अमूमन यात्रा के दौरान भारतीय बावर्ची साथ रख लेते थे, जो उनको आलू, प्याज, बैगन, हरी मिर्च, पालक जैसी सब्जियों को बेसन मसालों के साथ फ्राई करके खिलाते थे। और फ्राई करने के बाद अगर इनकी नमी को निकाल दिया जाए तो ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होते थे। और पुर्तगालियों की वजह से ही पकौड़े जापान तक पहुँचे। जापान में चना नहीं उगाया जाता, तो वहाँ के लोग सब्जी सूखे मसालों के साथ बेसन की जगह मैदा इस्तेमाल करने लगे और इस तरह से जापानी टेम्पुरा का जन्म हुआ। आज भी आप देखते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसका चलन है कि सफ़र चाहे बस का हो या फिर ट्रेन का, लोग चटनी के साथ पकौड़ी, भजिया या बोंडा अपने साथ ज़रूर रखते हैं। और भारत में नाश्ते की किसी भी दुकान पर आप लोग जाइए, पकौड़ा आप लोगों को भजिया ज़रूर देखने को मिलेगी। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी पकौड़े जापानियों और अंग्रेज़ों के फ्रेटर्स और भूमध्य सागरीय देशों के फलाफल जैसे अब आपस में एक दूसरे की कजिन लगते हैं। पकौड़े का घोल बेसन से बनता है। फ्रीटर्स के लिए मैदा का घोल इस्तेमाल करते हैं, जबकि फलाफल के लिए उबले चनों को पीस कर आटा तैयार किया जाता है। और रमज़ान में क्यों बड़ा पकौड़ा का चलन, तो खान पान पर काफ़ी शोध अध्ययन कर चुके पुष्पेश पंत पकौड़ों के इतिहास के बारे में बताते हैं। पकौड़ों का इतिहास भोजन संबंधी इतिहास में नहीं बल्कि पकवानों यानी कि तले हुए खानों के इतिहास में मिलता है। रमज़ान के महीने में इसके इस्तेमाल की एक बड़ी वजह तो यही होगी कि तला हुआ होने के चलते यह जल्द खराब नहीं होता, बेसन से बने होने के चलते यह पौष्टिक भी होता है और आप अपनी मनपसंद सब्जियों और चटनियों के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं, इसे खा सकते हैं। देखा जाए तो रोज़ा या व्रत के दौरान हमारा दिल चाहता कि रोज़ा या उपवास तोड़ने पर मनपसंद तीखे और मीठे पकवान खाने को मिले। पकौड़ा ऐसे ही पकवान है जो गरीब और अमीर सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसकी तैयारी के सभी सामान आसानी से रसोई में ही मिल जाते हैं। पकौड़े भारत और पाकिस्तान में बेहद लोकप्रिय हैं, तो इसकी एक बेहद वजह ये भी है कि दोनों देशों के मौसम के अनुकूल हैं और यही वजह है कि वक्त के साथ इसे बनाने में काफ़ी वैरायटी भी आ गई है। और आलू प्याज ही नहीं बल्कि कमल, ककड़ी और मछलियों को भी बेसन में लपेटकर पकौड़ा बना लिया जाता है। पुष्पेश पंत कहते हैं कि मुसलमानों के बारे में
समझा जाता है कि वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, लेकिन उनकी इफ्तार टेबल इस बात को गलत साबित करती है, क्योंकि रमजान में आपको उनकी टेबल पर आलू की चाट भी मिलती है, चाट पकौड़ी भी मिलती है, आलू प्याज के पकौड़े भी मिलते हैं। यहाँ एक और जहाँ चटपटा स्वाद देता है, वहीं रोज़ा रखने वालों के जिस्म में सोडियम प्रोटीन की मात्रा भी बराबर रखता है। पाकिस्तान के पकौड़े। तो पाकिस्तान की जानी मानी सैफ जुबेदा आपा अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके टोटके और खानों के नुस्खे आज भी हज़ारों महिलाएं अपने किचन में इस्तेमाल करती हैं। और उनकी बेटी सासा जमशेद बताती हैं कि अम्मी पकौड़े में मीठे सोडे का इस्तेमाल करती थी, जिससे पकौड़ा नरम और हल्के रहते थे। रमज़ान का महीना हो या फिर बरसात का महीना, 4 पकौड़ों के साथ गपशप भी हो सकती और रोज़ा भी खोला जा सकता। पाकिस्तान में तो आप देखिए रमज़ान के महीने में हर मिठाई की दुकान पर पकौड़े और जलेबियाँ मिलने लगती हैं। दशकों से लोगों की पसंद में आलू पकौड़ा ही टॉप पर है। हालांकि हर शहर पर का अपना रंग भी इसमें शामिल होता गया है। और पेशावर में आप देखिए कीमा या चिकन, अब पेशावर में कीमा या चिकन का पकौड़ा भी मिल जाता है। इसी तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी आपको चिकन और सी फूड में भी पकौड़े मिल जाएंगे। लाहौर की सैफ आयशा अली भट्ट कहती हैं कि बेसन का स्वाद ही अलग होता है, लेकिन दूसरे देशों में मैदा और चावल के आटे के घोल में से भी पकौड़े बनाए जाते हैं। और पुष्पेश पंत कहते हैं कि बुरा हो उन लोगों का जिन्होंने बंटवारा कराकर हिंदुस्तान पाकिस्तान बनवाया। जहाँ जहाँ मुसलमान थे, असम में से पंजाब सिंध तक, केरल से कश्मीर तक, हर जगह मुसलमान थे और पकौड़ी भी। उड़ीसा में भी आप देखिए प्याजी होती है जो प्याज से बनती है। वहीं बंगाल में आप देखिए आलू और प्याज को मिलाकर बैगनी मिलती है। दक्षिण भारत में आप देखिए सब्जियों को बारीक काट कर भजिया बना लिया जाता है। बिहार में मूंग और मसूर की दाल पीसकर प्याजू बनता है। तो कश्मीर में आप देखिए भाप पर बने कमल ककड़ी के पकौड़े को नादिर मुंजी कहा जाता है। ब्रिटेन में भी भारत और पाकिस्तान के रहने वालों लोगों की बड़ी संख्या में है, और इस लिहाज से आप देखिए ब्रिटेन में भी पकौड़े काफ़ी लोकप्रिय हैं। लंदन में जब भी बरसात होती है तो BBC उर्दू सर्विस के वरिष्ठ साथी रजा अली आबिदी साहब सेंट्रल लंदन की ड्रमंड स्ट्रीट से मिक्स पकौड़े और जलेबियाँ लेकर आते हैं। और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दुनिया में जहाँ भी हो, रमज़ान हो या फिर बारिश का मौसम, पकौड़ी की पार्टी किए बिना नहीं मानते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है पकौड़े के इतिहास की।